हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? अभी 1.1 का हम लोग एमसीक्यू कर लिए और 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब क्वेश्चन करना है हम लोगों का 9 चैप्टर 9 क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 पार्ट दिया हुआ है 9 नंबर में। तो हम लोग 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1.1 स्टार्ट है अभी। और इसमें कौन सा क्वेश्चन करना है हमें? 9 नंबर। 9 नंबर का पहला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है कि नहीं। इसमें क्या करना है आपको? पहले हमें ये दो दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या का फ्रैक्शन कर लेना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। फिर जो आपके पास में एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसका मल्टीप्लाई, ये जो दो संख्या दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई। अगर सेम आ जाता है, तो आपका वो दो संख्या का गुणनफल बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हो जाएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो बराबर में नहीं होगा। तो करके देखते हैं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें आपका पहला में दो संख्या दिया हुआ है, एक है आपका 26 और एक है आपके पास में 91। तो ये कितने से लगेगा? ये 2 से, ये हो गया 13 और ये कितने से लगेगा? 13 से हो गया 1। इसको लगाइए, इसे ये कितने से लगेगा? 7 से हो गया 7 और ये हो गया 7 से, यहाँ पे कितना हो गया आपका? 1। चलिए अब यहाँ पे इनका लिख लीजिए। यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई 13, यहाँ पे हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 13, 2 और ये बराबर में कितना हो जाएगा? 26। ये कितना हो गया आपका? 7 मल्टीप्लाई में 13 बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास में? 91। एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालेंगे हम तो दो एचसीएफ में क्या होता है? जो दोनों में सेम होता है सिर्फ हम उसी को लेते हैं। एचसीएफ में जो दोनों में सेम होगा सिर्फ उसी को लेंगे हम। तो यहाँ पे हम दोनों में सेम कौन सा है? ये 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, ये दोनों में सेम है तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकाल लीजिए। तब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है? जितना नंबर हमारे के पास में है सब लिख लीजिए आप। हमारे पास में 2 है, लिख लीजिए, 13 है, लिख लीजिए, 7 है, लिख लीजिए। अब आपके पास में क्या आ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम अगर इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 7 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और हो गया 13, ये हो जाएगा आपका 182, 182। ये बेटा 182 कैसे हुआ और आपको बता देता हूँ। इस सब मल्टीप्लाई का ट्रिक होता है। मैं मल्टीप्लाई जितना है ना, 4-5 टाइप का आपका मल्टीप्लाई होता है जो आपका बेसिक यूज होता है इसमें, उसका ना मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा, अच्छे से बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सिखा देता हूँ ये कैसे होता है। यहाँ पे ऐसे लिख लो सीधा करके। अगर दो लगातार संख्या का अगर आपके पास में मल्टीप्लाई पूछे, दो लगातार संख्या जैसे 13 14, 14 15, 15 16, 16 17, ऐसे करके दो लगातार संख्या का मल्टीप्लाई अगर आपको पूछे तब कैसे निकालोगे? देखो मैं एक दो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे हो गया यहाँ पे 14 15, दो ही निकालूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग अपना कर लेना, समझ लो पहले कैसे करते हैं। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले संख्या से पहले संख्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया आपके पास में? 2, 12, कैरी कितना हो गया? 1। 4 को 3 में ऐड करोगे कितना हो गया? 7 और 1 कितना हो गया? 8। ये वाला 1 वैसे का वैसे लिख दो आंसर। क्या किए? ये वाला ये 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 हुआ, 1 कैरी। पहले हम मल्टीप्लाई किए, पहले क्या किए? मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड। उसी नंबर को 4 को 3 में ऐड करेंगे 7 और 1 कितना हो गया? 8 और 1 वैसे का वैसे हो जाता है। अगर इसमें भी कैरी होता, बीच वाले में अगर कैरी होता तो कैरी को हम आगे में जोड़ते, एक में जोड़ देंगे, हमेशा 1 में ही ऐड करेंगे। अगला देखिए आप, पहले मल्टीप्लाई तो 4 को क्या करेंगे? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, कैरी कितना हो गया आपके पास में? 2। 4 और 9 कितना होता है? 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 और 2 कितना हो गया आपके पास में? 11। 11 में कैरी कितना? 1।
और 1 में कितना हो जाएगा ये 210 आंसर। क्या किए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए 20, कैरी कितना 2। अब इन्हीं दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 4 को 5 में ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे कैरी वाला तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी कितना 1, और 1 में ही हमेशा ऐड करना है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा 110, 210 यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए ये सब ट्रिक है, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। मैथ जो है वो कैलकुलेशन का खेल है। मैथ में आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आपके पास में मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, और मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, टेबल को फास्ट करना पड़ता है। जितना आपको टेबल फास्ट होगा उतना मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, और जितना आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा उतना आप मैथ में अच्छे होते चले जाओगे। चलिए तो हमारे पास में ये हम यहाँ पे एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकल गया। अब हम अपने काम पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्या के पहले लिखेंगे दो संख्या का मल्टीप्लाई, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या आपके पास में कौन कौन है, पहला संख्या कितना था 26, यहाँ पे हो गया 26, ये कितना हो गया 91। अब ये इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 54 और 2 हो गया यहाँ पे 56, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 23, ठीक है, ये आपके पास में एक का आंसर आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कैसे किए आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा, इतना आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में दो संख्या का मल्टीप्लाई इतना आ गया। अब हम लिख रहे हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब ये अगर किसी के माइंड में ये ना हो तो सर पहले एचसीएफ लिख दिए अब बाद में एलसीएम लिखे हैं, पहले आप कुछ भी कर दो, उससे मतलब नहीं है। आप पहले एलसीएम लिख लो बाद में एचसीएफ लिख लो, मल्टीप्लाई में कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। एचसीएफ कितना है आपके पास में 13, ये कितना है आपके पास में 182, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2366, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे दो संख्या के गुणनफल बराबर में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम आंसर। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम है। देख लीजिए एक बार जल्दी स्पीड में इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन में क्या क्या किए हैं, सबसे पहले दो नंबर को लिख लिए, दोनों नंबर का फ्रैक्शन निकाल लिए, फ्रैक्शन निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लिए। इन दोनों का जो एचसीएफ था, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, दोनों में इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, दोनों में सेम संख्या कौन सा है 13, इसलिए 13 कॉमन हो गया, एचसीएफ आपका निकल गया। एलसीएम में सबको लिख लेंगे हम, जैसे सबको लिखेंगे, लेकिन जो संख्या 2 बार है 3 बार है 4 बार, उसको 2 बार 3 बार नहीं लिखना है, एक ही बार आपको लिखना है, उसको फिर बाद में देखें कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको बाद में देखा जाता है। तो यहाँ पे 2 लिख लिए, 13 लिख लिए, 7 लिख लिए। यहाँ पे देखिए 13 2 बार लेकिन एक ही बार लिखे हैं। इसके बाद आगे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको सिखा दिया हूँ, 14 और 13 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया 182 आ गया, मतलब हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। अब आपको जांचने के लिए बोल रहा था जो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या आपका पहला संख्या है 26, दूसरा संख्या आपका 91, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2366 आ गया। इसके बाद आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किए, इन दोनों जो आपके पास में एचसीएफ आया था 13 और यहाँ पे एलसीएम जो आया था 182, उसका मल्टीप्लाई किए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, मतलब ये और ये दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है। बस यहीं तक देखना है आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है पहला संख्या 510 और दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है 92, दूसरा संख्या दिया हुआ है 92। तो हम इसे कर रहे हैं कितने से, 0 है 2 से लग जाएगा, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 5 जा
10, 2 5 जा 10, 3 है 15, 7 5 12, हाँ 3 से लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, ये हो गया 5 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 17, और 17 से लग जाएगा तो 1, इसका निकाल लिया हम लोग फ्रैक्शन। अब ये इसको लगाएंगे, कितने से लगेगा ये 2 से, 2 4 जा 2 6 जा 2 से 23, 23 से यहाँ पे लगा देंगे तो ये कितने टाइम में चला जाएगा 1 टाइम में, 23 से कितने टाइम में लगा जाएगा ये 1 टाइम में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हम क्या किए, दोनों फ्रैक्शन निकाल लिए। अब लिख लेते, फिर सब कुछ सेम करना, वैसे एक ही क्वेश्चन के जिस टाइप में हम बनाते हैं वही क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को उसी टाइप पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 510। इसके बाद देखिए 2 यहाँ पे कितने बार है 2 बार, यहाँ पे 1 2 है ना, तो 2 के पावर में 2 लिख दिए, जितने बार होगा उसको पावर में करके लिख देंगे, वो हो जाता है उतने टाइम्स। बराबर में ये कितना हो गया आपके पास में 92। ठीक है जी, अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालेंगे तो जो कॉमन होगा वही लेंगे। चलो एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, अब यहाँ पे हम कॉमन में 2 लिख लिए। HCF में कौन सा लेते हैं, छोटा वाला, तो यहाँ पे 2 के पावर में 1 है, यहाँ पे 2 के पावर में 2 है, तो HCF में कौन सा लेंगे, छोटा वाला, तो 1 वाला लेंगे। पावर को देख के हम पता करते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा छोटा है, यहाँ पे 1 वाला छोटा है, तो हम यहाँ पे कौन सा लिए 1 वाला लेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसका HCF हो गया। LCM जो लेंगे, अब LCM में सारा नंबर को लिख लीजिए, 2 5 2 × 3 × 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। तो अब यही होगा ना। अब इसमें जो बड़ा, अब ये 2 कॉमन है, जो कॉमन होता है इसमें LCM में कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है 2 के पावर में 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4, इसको कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ये कर दें तो ये हो गया 17 और ये 23, ये हो जाएगा 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 2 3 4 6 0, इसको मल्टीप्लाई करके ले आए, मतलब आपके पास में, इसको यहाँ लिख लो क्योंकि कट जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ गया आपके पास में 2 3 4 6 0, ये आपके पास में LCM आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में, दो संख्या कौन कौन है आपके पास में, 510 मल्टीप्लाई 92। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 0, और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 2 4 2 जा कितना 8, और 8 और कितना हो जाएगा ये 9, और ये हो गया 46, ये आपके पास में ये आंसर आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई में HCF। LCM कितना आपके पास में आया है, एंड यहाँ पे 2 3 4 6 0, HCF कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 46, 23 2 जा कितना 46, यहाँ पे हो जाएगा 46। अब देख लीजिए आपका ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम हो गया, तो दोनों जब सेम हो जाता है, जब दोनों सेम हो गया आपके पास में यहाँ पे, तो क्या लिखोगे आप, दो संख्या का गुणनफल बराबर में LCM मल्टीप्लाई HCF है, ये आपके पास में आंसर सॉल्व हो गया। बेटा क्या किया एक बार और फिर देख लीजिए क्वेश्चन को जल्दी स्पीड से। इसमें इन दोनों का फ्रैक्शन निकाल लिए, फ्रैक्शन निकाल के इसको मल्टीप्लाई में लिख लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद HCF निकाल लिए। HCF में कौन सा रहता है, जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन कर लिया। दोनों में जब कॉमन में देखेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो छोटा बड़ा कैसे हम देखते हैं, पावर को देख के। तो यहाँ पे पावर में क्या है, यहाँ पे 1 है, पावर में यहाँ पे 2 है, जिसका पावर छोटा होगा वो भी नंबर भी छोटा होगा, तो यहाँ पे हम ले ली छोटा वाला। LCM में सारा नंबर को लिख लेते हैं, LCM में सारा नंबर को लिख दिए। LCM में कॉमन वाले को सिर्फ देखेंगे, कॉमन वाले में जो बड़ा होगा वो लेंगे। तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 1 2 के पावर 1 है 2 के पावर 2 है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लिए। इन सब का मल्टीप्लाई करके आपके पास में आ गया 23 46 0
23 4 6 0 आ गया आपके पास में। अब इसके बाद हमें ये हमारे पास में निकल गया। अब हम यहाँ पे जांच किए हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या के पास में कौन सा था 510 और 92, यहाँ पे लिख दिए हम इसको मल्टीप्लाई करके। अब इसको दोनों दोनों एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था आपके पास में 23 46 0 और एचसीएफ कितना आया था 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना ही आ गया। ये भी सेम ये भी सेम, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। चलिए बेटा आप करते हैं 9 नंबर का तीसरा, 9 का तीसरा करते हैं। चलिए इसमें कौन सा 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है आपके पास में 3 3 6, दूसरा कितना दिया हुआ है 44, दूसरा दिया है 44, ये हो गया आपका 3 3 6। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, 6 है तो कैसे पता चल जाता है, जब यहाँ पे 2 से ही लगेगा, 2 से एक रूल होता है, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना वो अगर 2 के टेबल में आ रहा है, लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आ रहा है तो वो 2 से लगेगा। ये 6 है और 2 के टेबल में 2 3 या 6 आ रही है, मतलब ये 2 से लगेगा, या तो 2 के टेबल में आता हो या तो लास्ट में 0 हो, वो 2 से लग जाएगा। चलिए अब पहले इसको 2 से लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बन जा 2, ठीक है 8, ठीक है। अभी फिर 2 टेबल में आ रहा है 8, तो फिर 2 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1, 3 से लगाएंगे तो 7, यहाँ तक करके इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे 7 लिख के 1 लिख देंगे। चलिए अब आगे देखिए, अब हमें इसको निकालना है, ये कितने से लगेगा 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है। अब ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 9, फिर ये 3 से लगेगा तो 3 और 3 से लगेगा तो 1। चलिए जी यहाँ पे हो गया इतना। अब हम दोनों संख्या का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ये 2 कितने बार टाइम्स है, ये है 4 टाइम्स, तो 2 के पावर में 4 लिख लिए, मल्टीप्लाई 2 के पावर में 4 लिख लिए, मल्टीप्लाई क्या ये आपका 3 रह गया और कौन सा रह गया 7, और कितना है आपके पास में 3 3 6, ये लिख लिए। अब आपके पास में 2 मल्टीप्लाई 2 एक बार है और 3 कितने टाइम्स हैं 3 बार, तो यहाँ पे लिख लिए, और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 54। चलिए बेटा यहाँ तक हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करके अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, 2 इसमें भी कॉमन, 2 2 है दोनों में, यहाँ पे 2 लिख लिए, पहले लिख लीजिए फिर उसके बाद देखेंगे छोटा बड़ा। 3 भी दोनों में, यहाँ पे 3 लिख लिए, दोनों में से छोटा होगा वही लिख लेंगे। छोटा कैसे देखते हैं हम, पावर को देख के, पावर अगर छोटा है तो नंबर भी छोटा, पावर अगर बड़ा है तो नंबर भी बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 के पावर में क्या है 4, 2 के पावर में 4 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटा कौन सा 1 वाला हो गया, ले लिए। यहाँ पे 3 के पावर कितना है आपके पास में 1, यहाँ पे है 3, छोटा कौन सा है 1 वाला, तो यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास में 6। अब ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम में सबको लिख लो आप, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, बस इतना ही लिखना है। 2 ले लिए, 3 ले लिए, 7 ले लिए, और तो कुछ है ही नहीं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 के पावर जो बड़ा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, बड़ा कैसे, तो पावर को देख के यहाँ पे लगाएंगे 4, ठीक है। अब इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक। इसको यहाँ पे कर लेते हैं आगे, तो 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 10 7 7 14 20, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 30 24, ये मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास में 30 24। ये आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे 30 24, एचसीएफ आ गया आपके पास में 6। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, कितना आपके पास में संख्या कौन कौन सा है 3 3 6, यहाँ लिख लो बेटा 3 3 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में कितना 24, हाँ यहाँ लिख लीजिए, 181 44 इसका होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर में, एलसीएम कितना है आपके पास में, एलसीएम है आपके पास में 30 24, एचसीएफ कितना है 6, मल्टीप्लाई करिए 24 कैरी कितना 6 को 6 4 जा कितना हो गया 24,
4 लिख दिया, कैरी हो गया आपके पास में 2, 12 और कितना हो जाएगा 2, 14, कैरी कितना हो गया आपके पास में, बच गया 1, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 1, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब ये देखिए आपका दोनों नंबर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों नंबर आपके पास में सेम आ गया। यहाँ भी 18144, 18144, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल गुणनफल बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है। यहाँ पे अतः लगा लोगे बेटा, अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है। क्या किए, वही दोनों नंबर का फ्रैक्शन निकाल लिए, फ्रैक्शन निकालने के बाद उस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, दोनों संख्या का गुणनफल कर लिए और इसका एलसीएम कर लिए। बेटा एक चीज आपको बता देता हूं मैं, जब हम सारा क्वेश्चन किए तब देखे होंगे हर एक क्वेश्चन के जितना दोनों संख्या का मल्टीप्लाई आ रहा है उतना ही आपका एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई आ रहा है। 100 मतलब 100 क्वेश्चन देंगे आपके पास में इस टाइप का, अगर आपके पास में 100 क्वेश्चन इस टाइप का है तो लगभग 99% में दोनों का सेम ही मल्टीप्लाई आएगा। तो जो आपको दोनों में इजी लगे उसका मल्टीप्लाई कर लो और लिख दो, आंसर कंप्लीट। फिर भी आप अपना एक बार कंफर्म होने के लिए मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन दोनों का लगभग आपका सेम ही आएगा। तो देख लीजिए एक बार आप, हमारा 1.1 यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं समाप्त। 1.1 को हम लोग एक एक एमसीक्यू किए हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगा है लेकिन किए हैं एक एक एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिटेल से क्वेश्चन किए हैं, सभी के पार्ट का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास में 1.2 कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और 1.2 में बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन आएगा, तो वो सब हम लोग आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सारा क्वेश्चन को डील करेंगे और ठीक है सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में आप कमेंट्स कर दो, हम उसे अलग से एक वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे। थैंक यू बेटा, नमस्ते।